हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। यहाँ पर हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन आंसर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 20 क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे फ्रेंड्स। आज ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगी, केवल और केवल 10 मिनट में हम ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। जो सूर्य है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 18000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस या 24000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है, तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारा जो सौरमंडल है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है यहाँ पर, या मंगल है, या फिर बुध है, या फिर बृहस्पति है? तो यहाँ पर जो शुक्र ग्रह है ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है हमारे सौरमंडल का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो किसको लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, मंगल को, बृहस्पति को। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा सबसे लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। कौन से ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। जो सूर्य है, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। तो ये है चक्रवात के दौरान होता है, प्रति चक्रवात के दौरान होता है, या फिर सी चंद्र ग्रहण के दौरान होता है, या फिर सूर्य ग्रहण के दौरान होता है। जब सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देंगे तो क्या होगा? वहां पर सूर्य ग्रहण होगा। तो सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है सौरमंडल का? यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह भी है और सबसे गर्म ग्रह भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच वाले समय को मापें तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। तो उससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? यदि हम समुद्र तट पर बैठकर, कहाँ पर? समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे। तो अगर दो सूर्यास्तों के बीच के समय को मापे तो क्या होता है? तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी का, या फिर सागर की गहराई का, या फिर पृथ्वी की त्रिज्या का, या फिर सूर्य की त्रिज्या का। तो क्या यहाँ पर आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा यहाँ पर हम पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की जो रेडियस होती है, अर्थ की रेडियस होती है, उसका अनुमान लगा सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में यहाँ पर लिखना है सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरह से हमने अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं 7 6 5 4। और आरोही क्रम अगर आ जाए तो पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आरोही क्रम होता है, ये अवरोही क्रम होता है। तो इस क्रम में हमें लगाने हैं ये हमारे जो ग्रह दे रखे हैं। तो बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस, या फिर बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, या फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, या फिर बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। तो क्या इसका आंसर रहेगा? सबसे बड़ा आपको पता है बृहस्पति होता है, जिसको जुपिटर बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, फिर शनि ग्रह होता है, और जिसे सैटर्न बोलते हैं, और फिर यूरेनस होता है, फिर नेपच्यून होता है। तो यहाँ पर जो होता है ये ऑप्शन हमारा रहेगा। पहले सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, और उससे छोटा शनि होता है, और शनि से छोटा यूरेनस होता है,
और यूरेनस से छोटा क्या होता है, नेपच्यून होता है। तो ये इसकी सीरीज रहेगी फ्रेंड्स। तो ये आंसर रहेगा हमारा सी। इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। केवल 20 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने रखे हैं और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 10 मिनट की क्लास में हम सारे क्वेश्चन अच्छे से करने वाले हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल 10 मिनट की अपनी क्लास रहती है, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सबसे ठंडा ग्रह बताना है यहाँ पर हमें। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, मंगल है, प्लूटो है, पृथ्वी है, बुध है या वरुण है। तो यहाँ पर सबसे ठंडा ग्रह हमारा वरुण है। कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह हमारा कौन सा है, वरुण है। और वरुण को क्या बोलते हैं, नेपच्यून बोलते हैं। तो नेपच्यून बोलते हैं वरुण को। तो ये जो नेपच्यून है सबसे ठंडा ग्रह है, वरुण ग्रह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार से संबंधित नहीं है। तो कौन सा परिवार से संबंधित नहीं है, क्षुद्र ग्रह है या फिर धूमकेतु है या फिर निहारिका है। तो यहाँ पर जो क्षुद्र ग्रह ये भी ग्रहों से संबंधित है, ग्रह भी ग्रहों से संबंधित है, धूमकेतु भी ग्रहों से संबंधित है, लेकिन निहारिका ग्रहों से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी आंसर रहेगा निहारिका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पल्सर होते हैं। तो पल्सर क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। पल्सर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 का पल्सर क्या होते हैं, पृथ्वी की ओर जा रहे तारे होते हैं, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे होते हैं, या तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं, या उच्च तापमान वाले तारे होते हैं। तो पल्सर क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा सी, तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। क्या होते हैं, पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। तेजी से घूमने वाले तारों को पल्सर बोलते हैं। तेजी से घूमने वाले तारों को पल्सर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक होती है। जो है पृथ्वी से, हमारी जो पृथ्वी है इससे खगोलीय पिंडों की दूरी सबसे अधिक दूरी किसकी है, शनि की है, नेपच्यून की है, यूरेनस की है या प्लूटो की है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे अधिक दूरी किसकी है, ये प्लूटो की सबसे अधिक दूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लूटो जो ग्रह है, ये हमारे ग्रहों में से हटा दिया गया है। 2006 में इसको हटा दिया गया था और बाकी डिटेल बिल्कुल एंड में करेंगे, अगर समय बचा तो जरूर, नहीं तो फिर एक दिन स्पेशल इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बिल्कुल अच्छे से सारे ग्रहों के बारे में और डिटेल से करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 20 क्वेश्चन आज की क्लास में हमारा टारगेट है 10 मिनट में करने का। तो फटाफट 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का, सूर्य जो है सबसे बड़ा तारा है। क्या है, एक सबसे बड़ा तारा है सूर्य। और जो सूर्य है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है। वेगा है, नेपच्यून है या यूरेनस है या प्लूटो, ये सारे के सारे ग्रह हैं, ये तारे नहीं है। और CE क्या है, प्रोक्सिमा सेंटुरी, तो इसको सेंचुरी भी बोलते हैं। तो प्रोक्सिमा जो सेंचुरी है ये है एक तारा है, जो कि यहाँ हमारा आंसर यही रहेगा 12th का ई पार्ट जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, यह तारा सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट आता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आंसर हमारा रहेगा। आगे चलते हैं। विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों से जोड़ने वाली रेखा है या फिर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी पृथ्वी है उसके बीचों बीच में है ये हमारी विषुवत रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। तो यह है हमारी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच, उत्तर यह है दक्षिण, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में जो है यह है ध्रुवों के बीच पृथ्वी की गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। ये काल्पनिक रेखाएं हैं हमारी सारी की सारी। तो ये आएगा हमारा आंसर बी,
विषुवत रेखा का ये आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जानते हैं? तो संध्या तारा के नाम से शुक्र ग्रह को जानते हैं। भोर का तारा, संध्या का तारा, तो ये शुक्र ग्रह ही आएगा। सबसे चमकीला तारा, ये जो सबसे चमकीला है तो ये भी हमारा शुक्र ग्रह ही रहेगा। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह ही रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? जो सूर्य की बाह्यतम परत है उसको कहते हैं किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी आंसर रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? उस आकाशगंगा का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। ए एंड्रोमेडा या फिर बी अर्सा माइनर या फिर सी अर्सा मेजर या फिर डी दुग्ध मेखला। जो दुग्ध मेखला है यह है एक आकाशगंगा के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह को क्या कहते हैं? बहुत से ग्रह हैं हमारे, जो सारे ही ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन जो पूर्व से पश्चिम घूमता है यह है इनमें से कौन सा ग्रह है? तो यूरेनस ग्रह ऐसा ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। हमें याद रखना है पूर्व से पश्चिम की ओर केवल यूरेनस घूमता है, सारे के सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो गलती नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? यहाँ पर बुध ग्रह सबसे निकट है पृथ्वी के। और क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है हमारे किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पत्थर के कुछ बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। लास्ट एंड फाइनल 20 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे शुभ का तारा कहते हैं? सुबह का तारा शुक्र को कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही होता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन शुक्र से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आपको जितनी भी जो है प्लेलिस्ट मिलेंगी सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।